हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं साइंस का एक टॉपिक जिसमें हम नाइन्थ क्लास के साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम चैप्टर नंबर 6 से टिश्यूज़ हमारे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम देखने वाले हैं जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, इनमें क्योंकि ये मेजर ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनके अंदर हम एक टिश्यू सिस्टम को देखने वाले हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं। ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि इससे पहले जो लास्ट चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 5 देखा है, उस चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा है कि जो सेल्स होते हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। कहने का मतलब जो भी लिविंग्स होते हैं उनके अंदर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो सेल से मिलकर बना होता है। क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। अब इनमें से कुछ आपके यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ आपके मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर की बात करें तो जैसे आपका एग्जांपल हमारे पास में अमीबा एक एग्जांपल है किसका, यूनिसेलुलर का। तो जब भी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनके पास में केवल एक सेल है जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू उनको कई सारे लाइफ प्रोसेस करने होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि उनको अगर मूवमेंट करना होता है या फिर इनटेक ऑफ फूड करना होता है या गैसेस एक्सचेंज करना होता है या एक्सक्रीशन करना होता है, मतलब किसी भी तरह का अगर लाइफ प्रोसेस उनको कंप्लीट करना होता है तो उनको एक ही सेल से करना होता है। कहने का मतलब है कि एक सेल से ही वो ये सारे फंक्शन कंप्लीट करते हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके पास में हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा सेल्स अवेलेबल होती हैं और एक से ज़्यादा सेल्स के लिए उनके पास में स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मतलब जब उनके पास में एक कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है और बहुत सारे सेल्स उनके पास में होते हैं तो उनके पास में सेल्स के ग्रुप होते हैं और वो सेल्स के ग्रुप मिलकर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को या स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से जब हम सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उनके अंदर हमारे पास में एक सेल है जो कि सारे फंक्शन एक ही सेल से किए जाएंगे। अगर मल्टी सेलर की बात करते हैं तो वो अलग अलग फंक्शन को करने के लिए उनके पास में एक ग्रुप ऑफ सिस्टम रहता है या ग्रुप ऑफ आपका सेल का सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब सेल का एक ग्रुप है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करता है। तो इसी चीज़ को हम देख सकते हैं कि हमारे जो भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होंगे, कि अगर हमारे पास में ह्यूमंस की बात की जाए जो कि आपका मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, तो मसल सेल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उनको मूवमेंट में हेल्प मिलती है। नर्व सेल जो होते हैं वो आपका मैसेज को कैरी करने में काम आते हैं। ब्लड है आपका ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है ऑक्सीजन, फूड और हार्मोन्स को, और इसके साथ में वेस्ट मटेरियल को। इसी तरह जो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज़ आपका प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि आपका फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। कहने का मतलब कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ने हमने क्या देखा कि ये आपका लेबर को डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब जो भी इनके पास में फंक्शन होता है, जो भी इनके पास में वर्क होता है, उसको वो डिवाइड करते हैं। और वो डिवीज़न ऑफ वर्क को करने के लिए उनके पास में सेल्स के क्या होते हैं, ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सेल्स के ग्रुप वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि जो सेल्स के ग्रुप हैं वही जो स्ट्रक्चर बनाते हैं या जो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, टिश्यूज़ कहलाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। कहने का मतलब एक क्लस्टर ऑफ सेल है जो कि आपका डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए काम आता है, स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए काम आता है, वो हमारे टिश्यूज़ कहलाते हैं। अगर हम बाय द डेफिनेशन इसको देखें तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर। मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर का मतलब एक ही तरह की सेल से मिलकर बना कोई भी ग्रुप होगा सेल्स का, अगर वो एक साथ मिलकर एक काम कंप्लीट करते हैं या पार्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके टिश्यूज़ कहलाते हैं। तो ऐसे जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जो कि सिमिलर काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। आगे इसमें देखें हम जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, कि अगर हम बात करें जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं कि क्या वो सेम टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए हम कि क्या वो एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने हो सकते हैं। तो कंडीशंस हम देख लेते हैं इस तरह की। एनिमल्स जो होते हैं
घूमना पड़ता है, उनको मूव करना पड़ता है फॉर फूड, मेट, शेल्टर। कहने का मतलब उनको रिप्रोडक्शन के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनको मूवेबल होना पड़ता है, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें, वहीं हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट आर स्टेशनरी एंड फिक्स, दे डोंट मूव सिंस दे हैव टू बी अपराइट। मतलब वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं और उनको कहीं पर भी मूव नहीं करना होता है, कहीं पर भी उनको फूड के लिए, मेट्स के लिए या शेल्टर के लिए कहीं पर भी जाना नहीं पड़ता है। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि जो प्लांट हैं उनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनिमल को जो होता है ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स की बात करें तो दे कंज्यूम मोर एनर्जी कंपेयर टू प्लांट्स। इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस हम देखने वाले हैं कि वो जो डिफरेंस हमको देखने को मिलता है पैटर्न ऑफ ग्रोथ के बेसिस पर हमको देखने को मिलता है कि अगर हम बात करें कि ग्रोथ इन द प्लांट्स लिमिटेड इन सर्टेन रीजन्स एंड वाइल दिस इज़ नॉट इन एनिमल्स, कि अगर हम बात करें कि जो प्लांट्स हैं उनके सर्टेन रीजन में ग्रोथ होता है, लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। उनके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर भी कहीं पे भी आपका जो ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। इसी के अलावा अगर हम बात करें कि जो प्लांट्स के कुछ टिश्यूज़ हैं उनके अंदर पूरी लाइफ के अंदर उनके अंदर चेंजेज होते रहते हैं, या कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं या स्पेसिफिक जगह पर या सर्टेन रीजन पर ही ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें पूरी लाइफ में उनके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो ग्रोथ के बेसिस पर भी ये प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो एनिमल से डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि प्लांट के टिश्यूज़ के बारे में, तो प्लांट के टिश्यूज़ को हम क्लासिफाइड करते हैं दो तरह के टिश्यूज़ में, जो कि आपका एक ग्रोइंग टिश्यूज़ होंगे जिनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं, और एक ऐसे टिश्यूज़ जो कि आप हमेशा ग्रो नहीं करते हैं, वो परमानेंट टिश्यूज़ कहलाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के टिश्यूज़ अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कह सकते हैं, और दूसरे हमारे परमानेंट टिश्यूज़ इसके अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन में जैसे व्हाट इज़ टिश्यू, तो यहाँ पे टिश्यू का क्या होता है, मतलब टिश्यू किसे कहते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं कि द ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू। तो ये हम सेल की डेफिनेशन बता सकते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें कि प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में हमारा देखने वाले हैं कि प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, तो प्लांट टिश्यूज़ में हमारे पास में सबसे पहले एक एक्टिविटी है और उसमें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टडी करने वाले हैं। तो हमने देखा कि प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हमने क्या कहा कि ये आपका ग्रोइंग टिश्यूज़ भी कहलाते हैं, इनको हम ग्रोइंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। और जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो एक टाइम के लिए ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद में उनके अंदर ग्रोथ नहीं होती है। तो कहने का मतलब हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास में एक्टिविटी गिवन है जिसमें हमने दो ओनियन बल्ब्स ले रखे हैं और जार 1 में और जार 2 में हमने उसको पानी में डिप किया हुआ है, वाटर में उसको हमने रखा हुआ है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम कुछ डेज़ के लिए करते हैं, जैसे कि हम आगे इसमें देख सकते हैं कि इस कंप्लीट एक्टिविटी को करने के लिए जैसे हमारे पास में हमने इसको कुछ डेज़ के लिए रखा। इसमें देखें कि अगर 1 से लेकर डे 4 तक अगर इसमें देखेंगे तो हमारे पास में क्या देखने को मिलता है, हम देखेंगे कि इसमें जो रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं। लेकिन हम देखें कि हमको यहाँ पे कहा गया है कि ऑन द डे 4, अगर हम डे 4 पे क्या करें कि कट द रूट टिप्स ऑफ द ऑनियन बल्ब इन जार 2 अबाउट 1 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ग्लास या जार 2 है इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके रूट्स को 1 सेंटीमीटर तक हम इसको कट कर देते हैं, कि जो जार 2 है इसमें हम क्या करें 1 सेंटीमीटर तक इसको कट कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट डेज में हम इसमें देखते हैं कि किस तरह के चेंजेस आते हैं, किस तरह से ग्रो करता है। तो हम देख पाते हैं इसमें कि नेक्स्ट डेज में हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका ग्रास, आपका जो जार 1 है इसके अंदर इसके रूट्स में जो चेंजेस आएंगे, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपका जो जार 2 है इसके अंदर ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है। जैसे हम देखें कि जो ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। तो इसी बात को समझने के लिए हमने एक्टिविटी की है कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ग्रोथ जो होती है वो स्पेसिफिक रीजन में होती है, और उन्हीं के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनकी सेल्स हैं वो डिवाइड होती रहती हैं। और इस तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे प्लांट के ऐसे पार्ट जहाँ पर स्पेसिफिक रीजन जहाँ पर ग्रोथ होती है
और वहाँ पे सेल्स डिवाइड होते रहते हैं या सेल्स के पार्ट डिवाइड होते रहते हैं, टिश्यूज़ डिवाइड होते रहते हैं या टिश्यूज़ ग्रो करते रहते हैं, उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जो कि आपका ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं, और ये आपका किसी भी प्लांट के एक पर्टिकुलर सेक्शन में, पर्टिकुलर पार्ट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हम देख रहे हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं या ग्रोइंग टिश्यूज़ हैं, उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक एपिकल कहलाता है, दूसरा लैटरल और तीसरा इंटरकैलरी। अब हम देखेंगे कि ये तीनों किस तरह के होते हैं, किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है, इनके फंक्शंस क्या हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एपिकल टिश्यूज़, तो पहले हम एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें डायग्राम में हमको तीनों टिश्यूज़ के लोकेशन के बारे में हमको बताया गया है कि अगर हम एपिकल टिश्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर एपिकल टिश्यूज़ यहाँ पर हमको किसी भी स्टेम पार्ट के टिप पार्ट में हमको देखने को मिलता है। कि कहने का मतलब जहाँ भी ग्रोथ होती है उसके टिप पार्ट में हमारे पास में एपिकल टिश्यूज़ होते हैं। और दूसरी जगह हम देख पा रहे हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो कि आपका ये जो नोड जहाँ से हमारा एक ब्रांच निकल रही है, वहाँ पर जो नोड है उसके पास में ही इंटरकैलरी मेरिस्टम देखने को मिलता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जब आपका प्लांट इंक्रीज करता है या ग्रो करता है, तो जो एपिकल का ही कुछ पार्ट है जो इंटरकैलरी मेरिस्टम की तरह वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि ये वाले जो हमने देखे कि कुछ इस तरह से ये सेक्शन में है, और ये वाला जो लेटरल मेरिस्टम हम देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से है। तो कहने का मतलब जो लेटरल मेरिस्टम है वो आपका कहीं ना कहीं विड्थ के लिए काम करता है। किसके लिए? विड्थ के लिए काम करता है। तो विड्थ जब हम प्लांट के अंदर बढ़ी हुई देखेंगे, इंक्रीजिंग देखेंगे, तो इस तरह की ग्रोथ जो है लेटरल मेरिस्टम के कारण अपने को देखने को मिलती है। तो देख लें कि इस तरह से क्या क्या फंक्शन इनके होते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम एपिकल मेरिस्टम की। तो एपिकल मेरिस्टम हमारे पास में एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट या ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम और रूट्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कि आपका जो ग्रोइंग आपका रूट है या फिर स्टेम है, जो ग्रोइंग पार्ट है उनके टिप पर ये आपका प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने भी देखा कि कोई प्लांट है, उस प्लांट के जो टिप पार्ट है या फिर जैसे मान लो रूट्स है, तो ये रूट्स के कुछ टिप पार्ट पे आपको देखने को ये टिश्यूज़ मिलते हैं। और क्योंकि ये आपका ग्रोइंग टिश्यूज़ हैं तो इनके अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्टेम के टिप पार्ट पे या फिर रूट के टिप पार्ट पर हमको ये देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें लेटरल टिश्यूज़ की, तो लेटरल टिश्यूज़ हमने देखा कि ये आपका जो इस तरह का पार्ट है वो लेटरल टिश्यूज़ कहलाते हैं, और ये लेटरल टिश्यूज़ आपका कैम्बियम भी कहलाते हैं। और लेटरल टिश्यूज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं आपका गिर्थ ऑफ द स्टेम, या फिर आप कह सकते हो कि डायमीटर ऑफ स्टेम को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो अगर हम कहें कि किसी भी ट्री या किसी भी प्लांट का जो डायमीटर है स्टेम का, वो किसकी वजह से ग्रो होता है? लेटरल मेरिस्टम की वजह से ग्रो होता है। एंड थर्ड वन हमने कहा जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो आपका नोड्स पर प्रेजेंट होता है। जैसा कि अपन ने अभी देखा डायग्राम के अंदर कि ये जो नोड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन नोड्स के अंदर हमको यहाँ पे इंटरकैलरी, क्योंकि ये नोड्स हैं और यहाँ पर जो आपका टिश्यूज़ हैं, ग्रोइंग टिश्यूज़ हैं, वो आपका इंटरकैलरी टिश्यूज़। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से इसको देख लें कि जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं, एपिकल मेरिस्टम आपका स्टेम और रूट के टिप पार्ट पर होते हैं या हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अगर हम लेटरल मेरिस्टम की बात करें तो ये कहीं ना कहीं डायमीटर ऑफ स्टेम को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और अगर हम मेरिस्टम जो कि आपका नोड्स पर प्रेजेंट होते हैं उनको इंटरकैलरी, तो ये भी कहीं ना कहीं प्लांट हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इन मेरिस्टम्स के बारे में हम देख लें कि ये मेरिस्टम जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। इनके कि मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ आर वेरी एक्टिव। पहला तो ये है क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से करने में हेल्प करते हैं, तो ये वेरी एक्टिव हम इनको कह सकते हैं कि काफ़ी एक्टिव होते हैं। उसके अलावा जो ये इनकी सेल्स होंगी वो आपका डेंस साइटोप्लाज्म वाली होंगी, मतलब पूरी अच्छे से कम्प्लीटली फ्लूइड से फिल्ड होंगी, कम्प्लीटली उसके अंदर आप ये कह सकते हो कि
जो मटेरियल उनको रिक्वायर्ड होता है वो कम्प्लीटली उसके अंदर फिल होता है। उसके अलावा इनके अंदर जो थिन सेल्यूलोज वॉल्स भी होती हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लिय होता है, एक अच्छा खासा न्यूक्लियस भी इनके अंदर देखने को मिलता है। अब इनके अंदर हम देख पाएंगे कि जो वोक्यूल्स होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं या फिर कम आपके वोक्यूल्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं, कि इस तरह के जो मेरिस्टम है उनके अंदर वैक्यूल्स की कमी हमको देखने को मिलती है।